श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन और कल है प्रदोष का दिन। ये वो प्रदोष है जो कि पितृपक्ष से पहले पड़ने वाली प्रदोष है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, चाहे बच्चों को चाहे बड़े बूढ़ों को, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी कोई भी रोग है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी बड़े से बड़े रोग प्रदोष के दिन खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने जितने भी उपाय जिन अलग अलग बीमारियों के बताए हैं, उन सभी उपायों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 7 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, ना कि 4, जो कि आपको समस्त तरीके की बीमारियों को खत्म करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में, आपके जान पहचान वालों में किसी भी लोगों को या स्त्रियों को इस तरीके की समस्या है कि उनके कलाइयों में, उनके इस तरीके से उंगलियों में चट चट की ध्वनि होती है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, हड्डियों में अगर दर्द होता है, तो जितने भी हड्डियों के दर्द होते हैं ना, वो प्रदोष के इस उपाय से खत्म होता है। कोशिश करना कि अगर आपको इस तरीके से कोई भी एक फूल मिल जाए, ये वाला फूल, ये कौन सा फूल है, इसे अपराजिता का फूल कहा जाता है ना। इस तरीके से मात्र एक आपको फूल लेना है अपराजिता का, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक चुटकी हल्दी इस तरीके से पिसी हुई। ठीक है, पूरा उपाय ध्यान से सुनना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। अपने घर पर नहीं कर सकते हैं, शिवलिंग पर जाओगे। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उस बीमार व्यक्ति, या फिर अपने लिए कर रहे हो तो अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित करना। लोटा जल समर्पित कर देने के पश्चात जो नंदी बाबा का उठा पैर है, उस उठे पैर पर आपको क्या करना है, जो आपने एक अपराजिता का फूल लिया है, इसके अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल करके, है ना, नंदीश्वर महादेव के नाम से उस फूल को नंदी बाबा के उठे पैर के पास में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 से 5 मिनट आपको वहां पर बैठना है, बाबा से विनती करना, कामना करना अपने उन समस्याओं को दूर करने की, और कामना करके ये जो फूल आपने यहां पर समर्पित किया था, इस फूल के अंदर की जो ये हल्दी है, इस हल्दी को निकाल कर, फूल को वहीं छोड़ देना, हल्दी को लेकर के अपने घर पर आना और अपने नहाने वाली बाल्टी में डालकर शाम के समय पर, सुबह तो आप ये उपाय करोगे, शाम के समय पर इसी वाली हल्दी से आपको स्नान कर लेना है। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपकी ये वाली समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लंबे समय से दवाइयाँ चल रही है, लेकिन वो दवाइयाँ नहीं खत्म हो रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लगे जा रहे हैं, दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तब जो प्रदोष पड़े उस दिन, और प्रदोष के दिन ना कर पाओ तो उसके अगले दिन, केवल ये 2 दिन होते हैं, प्रदोष या प्रदोष के अगले दिन, चाहे कोई सा भी दिन हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बेल का फल लेना है। सारे उपायों को सुनना, एक न एक जो होगा वो आपके काम का जरूर होगा। इस तरीके से एक बेल का फल लेना है ना, बहुत सारे मिल जाएंगे। के अंदर का जो ये गूदा है ना, इस गूदे को आपको निकालना है, और इस गूदे को निकाल करके किसी भी कटोरी के अंदर या ग्लास के अंदर इसका निकाल करके इसका जूस बना लेना, है ना। इसको निकाल करके जूस जो बनाया वो लेना, और इसे आपको किसी भी तांबे के कलश में डाल लेना है, ठीक है। साथ ही साथ अपने घर का शुद्ध जल और लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये जो जूस आपने लिया है वो, और ये जल, इन दोनों को लेकर के आपको भोले बाबा के मंदिर में पहुंचना है, और उस बीमार व्यक्ति के निमित्त आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के जो बेल के फल का जूस है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले उसे समर्पित कर देना। समर्पित करके जितना भी जूस बह करके नीचे की तरफ आएगा, अब देखिए काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया वो तो गाढ़ा होता है, वो जूस कैसे बनेगा। आप उसके अंदर जल मिला सकते हैं, जल के अंदर गलाना है उसे, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे बह करके जितना रोक सको, चाहे थोड़ा सा ही सही, उसे रोक लेना। रोक करके इसे तो साइड में रख देना, और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना,
ठीक है, भोले बाबा से विनती करके, कामना करके, ये वाला जो बेल के फल का जूस आपने यहाँ से रोका है, जल नहीं रोकना, बेल के फल का जूस, इसे लेकर के घर पर आना। जब भी वो बीमार व्यक्ति दवाई खाने के लिए बैठे, उससे पहले थोड़ा सा आचमन इस बेल के फल का जूस का मात्र आधे घंटे पहले करा देना, है ना, और उसके पश्चात वही दवाइयाँ उसे खिलाना। गुरुदेव ने कहा अब यही दवाइयाँ उनके असर करने लगेगी और धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगी और दवाइयाँ भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये 99% लोगों के साथ में ये वाली समस्या है। कौन सी? एक तो है घुटनों के दर्द की और एक होती है कमर के दर्द की, कंधों के दर्द की। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया है कि आपके घुटने बदलवाने पड़ेंगे, इसके अंदर की जो चिकनाहट होती है, ग्रिस जो होता है वो खत्म हो गया है, तो गुरुदेव ने कहा एक बार प्रदोष के दिन का ये उपाय कर लीजिएगा, घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर के जो रीढ़ की हड्डी हो गई, कंधों का दर्द हो गया, ये सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र। अब बेलपत्र लेने का क्या क्रम है, देखिए, अगर शिवलिंग पर पहले से बेलपत्र नहीं चढ़ा हुआ है ना, तो आपको ये बेलपत्र काम में आएगा। अगर वहां पर पहले से बेलपत्र चढ़ा हुआ है तो ये काम में नहीं आएगा, इसलिए एक बेलपत्र जरूर लेकर के जाना, है ना। उसके बाद में इसे लेकर के जब आप पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास, तो उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। देखिए, एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले समर्पित कर देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके या उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। और समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके कामना बोल करके, शिवलिंग पर अगर कोई बेलपत्र समर्पित है तो उस बेलपत्र को उठाना वहां से और उठा करके अपने साथ ले आना। अगर नहीं है तो आप जो बेलपत्र लेकर के गए हो उसी बेलपत्र को शिवलिंग पर स्पर्श करा करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उठा करके ले आना, ठीक है। और प्रदोष के दिन रात्रि को 12 बजे, है ना, रात्रि को 12 बजे अगर आपके घर की छत से या कहीं से भी शिवालय का शिखर दिखता है ना, शिखर इस तरीके से शिवालय का मंदिर दिखता है, तो उसे देख करके और आपको वो बेलपत्र चबा चबा करके खा लेनी है रात्रि के 12 बजे। और अगर नहीं दिखता है तो आपके घर का जो भी मंदिर है, गुरुदेव ने कहा वहां महादेव के सामने खड़े होकर के उस बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूज्य गुरु जी ने कहा शरीर में कोई भी अगर हड्डियों से संबंधित कोई दर्द होगा वो सारे खत्म हो जाएंगे, घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, जिसे नजर लग जाती है ना, खाना पीना वो भूल गया है, खाना पीना नहीं करता है, हमेशा बीमार रहता है ना, तो ये छोटे बच्चों का सबसे अद्भुत उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने, नरसिंह भगवान और अवधूतेश्वर महादेव का। एक चौमुखी दीपक आपको आटे का तैयार करना है अपने घर पर, आटे का चौमुखी दीपक, है ना। अब इसके अंदर बत्ती लगाने का क्रम, आपको यहां चित्र में 2 बत्तियां लंबी लंबी नजर आ रही होगी, आपको 4 बत्ती लगानी है लंबी लंबी, अलग अलग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप एक ही लंबी बत्ती लगा दो और दोनों तरफ निकाल दो, ऐसा नहीं, है ना। और इसके अंदर आपको भरना होगा तिल का तेल, चाहे आपको काले तिल का मिले, सफेद तिल का मिले, इसके अंदर सिर्फ तिल का तेल भरना है, ठीक है। और इसे आपको प्रज्वलित कर देना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, शाम के समय पर इन सभी को प्रज्वलित करके जो भी व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसके सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार इसका उतारा करना है। कितनी बार? 21 बार उतारा करना। और आपके आसपास जो भी चौराहा मिल जाए, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि आपकी कॉलोनी में भी कोई ऐसा रास्ता जहां पर 4 रास्ते फट रहे हो, वो चौराहा, वहां चौराहे पर जाकर के उस दीपक को चुपचाप लगा करके आ जाना। संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय केवल एक प्रदोष करके देख लेना, उसी दिन आपको उसका प्रभाव नजर आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं 5वें नंबर के उपाय की। देखिए 5वें नंबर के उपाय में मैं आपको छठा उपाय जरूर बताऊंगा। इसके 2 उपाय हैं कि अगर आपके पेट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, चाहे अपच की समस्या, बदहजमी की समस्या, पेट में अल्सर, छाले पड़ जाना, है ना, किसी भी तरीके की पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का कच्चा दूध। क्या? गाय का कच्चा दूध लेना है ना, और आधा लेना होगा आपको नींबू, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना, और जो दूध आपने लिया है ना, उस दूध को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना।
समर्पित करके जो भी दूध बहकर के नीचे की तरफ आएगा उस दूध को रोकना, भोलेनाथ से विनती और कामना करके इस दूध को लेकर के और उस आधे नींबू को लेकर के शिवालय की चौखट पर खड़े हो जाना और चौखट पर खड़े होकर के उसी कटोरी के अंदर आधा नींबू निचोड़ करके हैंड टू हैंड उस दूध को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल करके पी जाना। बस इतना सा काम करना है, आपके पेट की जितनी बीमारियां होंगी वो खत्म होगी। और इसी के साथ दूसरा एक और उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने भद्राक्ष का। जैसे रुद्राक्ष होता है ना, उसी तरीके से भद्राक्ष भी होता है। तो आपको एक तांबे के कलश में जल लेकर उस भद्राक्ष को, जो कि शक्तिपीठ वगैरह में आपको मिल जाएगा, भद्राक्ष को डाल करके उसी जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, इतना धीरे कि भद्राक्ष नीचे ना गिरे, ठीक है। और उसी जल को आपको रोकना है और उसी रोके हुए जल को आपको स्मरण करना है, मतलब कि उसका आचमन करना है। जितना ज्यादा आप इस भद्राक्ष के जल का आचमन करोगे, आपके पेट की सारी समस्याएं वहीं खत्म होगी। पूज्य गुरुजी के बहुत अद्भुत और अचूक उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। और ये जो छठे नंबर का उपाय है, जो कि एक तरीके से 7वें नंबर का उपाय है, कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके बचने का कोई चांस नहीं है, वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है ना, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही है, बचने का कोई चांस नहीं है, तब मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करके मात्र अगर आपको कहीं से भी शमी का फूल मिल जाए इस तरीके का, तो एक शमी का फूल और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, शमी का फूल इसी के अंदर डाल करके लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में, और उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर देना, शमी के फूल के साथ ही। किनके नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। और जो भी जल जलाधारी से बहकर के आए उस जल को रोकना, और जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाना, इसका आचमन करा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन उस आदमी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और सबसे लास्ट के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है सिर दर्द का, माइग्रेन के दर्द का। एक तो सोमवार की अष्टमी का 7 चने की दाल का उपाय बताया था, और एक ये उपाय है जो प्रदोष के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने कहा कहीं से भी एक पीपल का पत्ता मिल जाए ले लीजिए, थोड़ा सा शहद मिल जाए ले लीजिए, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। अब आपको करना क्या है, इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है उसके ऊपर आपको अच्छे से शहद लगाना है ना, और शहद लगा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात इसी पीपल के पत्ते को वापस उठाना, पीछे जो नंदी बाबा खड़े रहते हैं, नंदी बाबा के पीछे की तरफ खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए उस पीपल के पत्ते पर जितना भी शहद है उसे आपको चाट लेना है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पत्ते को आप किसी भी पेड़ के नीचे रख करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके आपके सिर की और माइग्रेन की जितनी समस्याएं हैं वो सभी खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।